बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची की मशहूर बंस रोड के वहीद के कबाब सिखाने जा रही हूँ, जो कि सभी के फेवरेट होंगे और लोग बहुत दूर दूर से इसे खाने के लिए आते हैं। लेकिन आज के बाद आप इसको अपने घर में बना सकेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सा पूरी पराठा, क्योंकि यही सर्व किया जाता है इसके साथ, जो कि इसका मज़ा दुबाला कर देता है और सभी को पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों में बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने भुने हुए चने लिए हैं 4 टेबलस्पून के बराबर, एक पैन में ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लाल मिर्चें ले लेंगे, तकरीबन 8 अदद ली हैं मैंने ये लाल मिर्चें। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद और एक पीस लिया है मैंने दालचीनी का छोटा सा। हरी इलायची ली है 6 अदद, एक अदद काली इलायची ले ली है बड़ी साइज की। पीपली ली है दो बड़ी स्टिक्स ले ली हैं। उसके अलावा हमारे पास कबाब चीनी है, तकरीबन 15 दाने लिए थे इसके मैंने। तो ये सब ऐड कर दिया है। अब इसको हम भून लेंगे, हल्की आंच पे आपने भूनना है, हल्की सी खुशबू आने लगे जब तक भूनिएगा इसको। तो देखिए भुन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है इसका। तो ये इसका बेसिक मसाला है और अब इसको मैं पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपको इसका। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा कीमा। तो यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने लिया था मशीन का कीमा बारीक, और उसको मैंने एक बार चॉपर में डाल के और मज़ीद पीस लिया था। तो बिल्कुल आपको बारीक कीमा चाहिए, इसे बिल्कुल मलाई जैसा होना चाहिए ये कीमा। और इसके अंदर थोड़ा सा फैट भी ऐड है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पपीते का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जवित्री ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे आधा कप। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला जो हमने पीसा था, वो सारा ही इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कीमे को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, सारे मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। 5 से 7 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। ये ज़रूर कीजिएगा ताकि सारा जो मसाला है इसके अंदर तक चला जाए और जो हमारा कीमा है ना बहुत मलाई जैसा मुलायम हो जाएगा इसको मिक्स करते करते ही। तो आपको हाथों में खुद ही फील हो जाएगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। और अब इसको हम रख देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 4 से 6 घंटा। अगर आप लोग इसको ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा है। मैंने तकरीबन इसको 4 घंटे के लिए रख दिया था। तो आपने इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देना है। अगर ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। तो अब इसको मैं काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूंगी। अब बना लेते हैं हम पूरी पराठे का डो। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 500 ग्राम्स के बराबर। 4 कप के बराबर मैदा है, आधा किलो। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसका आटा गूंथ लेंगे। तो देखिए सॉफ्ट डो बना लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और इसको गूंथना स्टार्ट करेंगे।
ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपने इसी तरह से करना है। लास्ट में ऑयल ऐड करना है और इसको गूंदना स्टार्ट करना है। इसी के अंदर हम इसको स्मूथ करेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको गूंदते रहना है। इसी तरीके से बल देते जाइएगा मैदे को और आटे को, और अच्छी तरीके से गूंद लीजिएगा जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया। 5 से 7 मिनट तक आपने गूंदना है। उसके बाद कवर करके इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं कबाब को। तो 4 घंटे गुजर चुके हैं। 4 घंटे के बाद आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है। इसमें ऐड करना है आधा कप के बराबर घी। इसको आपने घी में ही फ्राई करना है, इसी के अंदर इसका टेस्ट अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये कलर आ जाएगा तब आपने क्या करना है, कीमा इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखिए कीमा सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। कीमा ऐड करने के बाद आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है इसके अंदर। जब तक चलाइएगा चमचा, जब तक जो कीमा है अपना पानी नहीं रिलीज़ कर देता। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपने इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है और जब ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा, थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा, फिर हम इसको कवर करके कुक करेंगे। अच्छा, ये अपने ही पानी में गल जाएगा क्योंकि हमने इसको इतनी देर तक मैरिनेट किया है, पपीता भी इसके अंदर लगाया था, तो ये बहुत अच्छा मुलायम बन के तैयार होता है। तो ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा और लूज़ हो गया। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए इस वक्त तक कीमा जो था हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे ये थोड़ा ज़्यादा पतला लग रहा था, तो मैंने इसको 10 मिनट तक और पका लिया था। तो देखिए अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन ये अभी तैयार हो चुका है कीमा। इसमें गलाने वाला कुछ होता नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर जो भी मैरिनेशन लगाई होती है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाता है। और कीमा वैसे ही हमने मैश करके पीस के बहुत बारीक कर लिया होता है। तो देखिए अब इसको मैंने 10 मिनट और पका लिया था। अब ये रेडी हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मोक दे लेंगे। तो वो आपने ज़रूर करना है, उसी से इसका फ्लेवर अच्छा निकल कर आएगा। तो लास्ट में आपने क्या करना है, कोयले को दहका लेना है, इसके ऊपर रख देंगे हम। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए स्मोक का। तो ये देखिए अब इसको मैं हटा लूँगी और इधर हम बना लेते हैं पूरी पराठे। तो यहाँ पर डो जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है काउंटर टॉप पे निकाल के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से पेड़े कट कर लेंगे इस तरह से। तो तकरीबन 8 से 9 इसमें पूरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें से बना सकते हैं, तकरीबन 12 भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ बनाऊंगी, ना बहुत ज़्यादा छोटी बनाऊंगी, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाऊंगी पराठे। तो देखिए ऑयल लगा लिया हाथ पे मैंने और इसको बस पेड़ा बना लेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे। पेड़ा बना के भी इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, तो तकरीबन हम 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी, रेडी कर लूँगी। और इसके ऊपर हम लगा लेंगे ऑयल हल्का सा। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी काउंटर टॉप पे 10 मिनट के लिए। इतने में हमारे पेड़े जो थे वो तैयार हो गए, मतलब उसको रेस्ट आ गया है, थोड़े से ढलक भी गए हैं। तो एक पेड़ा ले लेंगे, काउंटर टॉप पे हम लगाएंगे ऑयल और इसको आपने हाथ से बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने हाथ से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनते हैं पूरी पराठे और थोड़े से मोटे बनते हैं, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल घर में पराठा बनाते हैं उतनी ही मोटाई रहती है इसकी। तो बस हाथ से आपने बढ़ा लेना है इस तरह से करके। और इसके अंदर से इस तरह से होल बना लेंगे ताकि पूरी की तरह फूले नहीं। तो ये इस तरह से आपने होल ज़रूर बना लेना, फिंगर की मदद से बना लीजिएगा या फिर स्पून की मदद से। और फ़ौरन इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया था, इसके लिए आपको तेज़ गरम तेल चाहिए होता है, उसी के अंदर पराठे अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए उसके बाद आपने टर्न कर लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कीजिएगा इसको, बस हल्का लाइट गोल्डन कलर आ जाए इसका, इस तरह से बस टर्न करके दूसरी तरफ से पकाएंगे इसको। 1-1 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाते हैं, मतलब एक साइड आपने 1 मिनट पकाना है इसको, दूसरी साइड भी आपने थोड़ा सा पकाना है इसको, और बस कलर आ जाए तो बस इसको निकाल लेना है। ये देखिए बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे पराठे भी रेडी हो गए हैं।
अब फ्राई कबाब को हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार लग रहा है और ये बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होते हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। वैसे भी अभी बकरा ईद का सीज़न चल ही रहा है, दावतें वगैरह चल रही होंगी सबके घरों में, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये बनता बहुत लाजवाब है, परफेक्ट रेसिपी है और एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का। इसको आपने सर्व करना है पूरी पराठे के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। चाहे तो नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मलाई जैसा कीमा बन के तैयार होता है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन शाशलिक सिखाने जा रही हूँ और उसके साथ मैं आपको एग फ्राइड राइस भी बनाना बताऊँगी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये रेसिपी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और अगर आप लोग रोज़मर्रा के खाने खा के बोर हो गए हैं तो इस चाइनीज़ रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन घर के अंदर बनके तैयार हो जाते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे और ये सभी का फेवरेट भी होता है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन लिया था और उसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। 350 ग्राम्स के बराबर ये चिकन है। इसमें ऐड करेंगे हम सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। ये डार्क सोया सॉस है, लाइट हो तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका मैरिनेशन। इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा और आधे घंटे बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था और इसको हम पकाएंगे। कम्प्लीटली कुक करना है इसको, तो आपने इस तरह से फ्राई करते करते ही पका लेना है इसको। और हमने बहुत छोटे साइज़ की बोटियाँ कट करी थी, तो ये फ्राई होते होते ही इसके अंदर आराम से गल जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए फ्राई होते होते ही चिकन हमारा गल गया है। जब ये गल जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, प्याज ऐड करेंगे 1 कप और टमाटर ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर। टमाटरों के बीज मैंने निकाल दिए थे और तीनों सब्जियों को हमने स्क्वायर पीसेस में कट किया है। तो देखिए इसको हम फ्राई करेंगे चिकन के साथ, बस हल्का सा फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए, बस इसका हल्का सा ना आप कह लें कलर चेंज हो जाए वेजिटेबल्स का। इसको हमने पूरा कम्प्लीटली पकाना नहीं है। तो ये देखिए कुक हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे, एक अलग बर्तन में निकाल के साइड पे रख लेंगे। उसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे। तो सेकंड स्टेप के लिए हमने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसकी ज़्यादा अच्छी इसमें महक भी आती है और जायका भी इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप आधा कप के बराबर और इसको हल्का सा पकाएंगे चंद सेकंड के लिए, बस इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं लाइट सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी 1 कप के बराबर, या फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते ग्रेवी वाला, तो आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसमें पानी ऐड कर दिया। इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए जब तक पकाएंगे। इधर हमारे पास कॉर्नफ्लोर है 1.5 टीस्पून के बराबर, उसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। थिकनेस के लिए ये इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। तो देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। थिकनेस भी आप लोग अपने मुताबिक इसमें रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत थोड़ा सा थिन खाना पसंद करते हैं, रनी सा, तो इस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। जब कॉर्नफ्लोर ऐड करके मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये सारे मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाना है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शाशलिक जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं एग फ्राइड राइस। तो उसके लिए हमें एक पतीला चाहिए होगा, वो ले लिया है। 3 अदद अंडे लेंगे, इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। पतीले में हम ऐड कर देंगे ऑयल 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर। इधर ऑयल हम ऐड कर रहे हैं चावलों के हिसाब से, तो इसलिए अभी ही ज़्यादा ऐड कर दिया है। अंडा ऐड कर देंगे और अंडे को हमने पका लेना है। जिस तरह से स्क्रैम्बल एग बनाते हैं उस तरह से आपने इसको मिक्स करके पका लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने कुक कर लेना है इसको। तो देखिए अंडा हमारा कुक हो गया। अब इसको हम साइड पे कर देंगे पतीले में। उसके बाद दूसरी साइड जो उधर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे पतीले के अंदर ही। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 कप, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो अच्छा सा फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। जब वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगी फिर इसके अंदर हम राइस ऐड कर देंगे। तो आधा किलो चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। कोई भी अच्छे से ब्रांड का आप चावल ले लीजिएगा और उसको बॉईल कर लीजिएगा। फुली कुक करना है आपने चावलों को। और उसके बाद आपने जब चावल ऐड कर देने तो इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छे से आपने ये ऐड कर देना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्राइड राइस के अंदर। आखिर में ऐड करेंगे हम हरी प्याज 1 कप के बराबर, और इस सबको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो चावल जो थे हमारे पास फुली कुक थे, अच्छे से पके हुए थे, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राइड राइस को बनाने में। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो आपने गर्मा गर्म सर्व करना है इसको, क्योंकि चाइनीज़ खाना खाने में जब गर्मा गर्म होता है तभी ही मज़ा आता है। और फ्रेश आपने सर्व करना है। फैमिली मेम्बर्स आपके बहुत इन्जॉय करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, और आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोग रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे, क्योंकि घर पे इतना मज़ेदार चाइनीज़ जब बन के तैयार होगा तो फिर रेस्टोरेंट से कौन ख़रीदेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही मज़ेदार से चिकन बोटी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बल वाले पराठे बनाना बताऊँगी। मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे, और इसके साथ बहुत ही बेहतरीन सा एक मेयो डिप बनाना बताऊंगी, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। मेयो डिप उसी की वजह से जो चिकन रोल जो होते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, और घर की जो चीज़ें होती हैं तो होती ही मज़ेदार है। इसको आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं, रात के डिनर में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कंप्लीट मील है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम पराठों का आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। अगर आप लोग मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो घर का आटा होता है उससे भी आप पराठे बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून, आप लोग चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली घर में आटा गूंथते सेम उसी तरीके से आपने आटा गूंथ लेना है। डो जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे, बस दरमियाना सा बना के तैयार करेंगे। तो देखिए डो रेडी हो गया है। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके आधे घंटे के लिए। इतने में हम चिकन की फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो है, और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं रखूँगी इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। अब इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर आपने डायरेक्टली ऐड कर देना है, क्योंकि ऑयल वगैरह हम इसमें पहले से ही ऐड कर चुके हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और ये इसी पानी के अंदर अच्छे से गल जाएगा। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। अच्छा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा भूना नहीं था, थोड़ा सा आपने इस तरह ही लिक्विडी रखना है इसको, ताकि ठंडा होने के बाद मसाला बहुत अच्छे से इसके ऊपर लिपट जाएगा, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो ये रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने। अब यहाँ पर हम सॉस तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सा। तो उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ले ली है। मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 5 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आटा जो था हमारा रेडी हो गया, इसको भी तकरीबन आधा घंटा हो गया रखे हुए। अब डो को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया है। स्मूथ करने के बाद इसमें से हम पेड़े कट कर लेंगे। तो इसमें से मैं 6 पेड़े बनाऊंगी, जिससे हमारे मीडियम साइज़ के रोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से पेड़े पहले हम कट कर लेंगे और फिर पेड़ों को शेप देंगे और साइड पे रख लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। अब उसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हल्का सा बेल लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे। देखिए इस तरह से बेल लेना है आपने। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। मैं इधर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं।
थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा कट लगाएंगे इस तरह से और इसको रोल कर लेंगे। कोन की शक्ल बना देंगे इस तरह से, रोल करते चले जाएंगे तो ये कोन बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत आसान तरीका है बल वाले पराठे बनाने का। उसके बाद एक कोन रख के आपने इस तरह से इसको प्रेस कर देना, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए, तो ये आपका बल वाला जो पराठे बनते हैं ना, उससे बहुत अच्छे बल बन के तैयार होते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है ये। अब देखिए मैंने सारे पेड़ों को बना के रख लिया था। जो सबसे पहले आपने पेड़ा बनाया था, क्योंकि इन पेड़ों को भी थोड़ा रेस्ट देना होता है, तो वो आपने उठाना है और उसको हल्का सा फैला के आपने बेलना स्टार्ट करना है। तो देखिए इसको बेल लेंगे अच्छे से, ना बहुत ज़्यादा पतला करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। ये बिल गया है। अब इसको हम पका लेंगे। तो तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो गर्म तवे पे हम इसको डाल देंगे इस तरह से और चंद सेकंड वेट करेंगे। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा उसको पलट देंगे, दूसरी तरफ से सेक लेंगे और थोड़ा कलर आने तक आपने सेकना है इसको। अच्छे से एक तरफ कलर आ जाए। जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे। इधर मैंने पराठे जो हैं ऑयल में ही बनाए हैं, आप लोग घी में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए एक तरफ से सेक गया था तो दूसरी तरफ से भी हमने हल्का सा इसको सेक लेना है। तो देखिए मज़ेदार सा पराठा हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी और अब इसको असेंबल कर लेते हैं। तो एक पराठा ले लिया है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे सॉस, फिर हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा इसको मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनाया। आप लोग चाहें तो इसमें सलाद पत्ता ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी बना के ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसको थोड़ा सा मैंने सिंपल ही रखा था क्योंकि मेयो सॉस के साथ भी ये रोल पराठा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बस थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा सॉस और ऐड करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे रोल पराठा रेडी हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग रोज़मर्रा के खाने खाकर बोर हो गए हैं तो ये मज़ेदार से चटपटी से राइस प्लेटर आप बनाइएगा। आप लोगों का मुँह का जायका भी बदल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बारबेक्यू राइस प्लेटर। दावतों के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, लेकिन आप इसको रोज़मर्रा के दिनों में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं और अपनी फैमिली से तारीफ़ें बटोर सकते हैं, क्योंकि जो भी इस प्लेटर को एक बार खाएगा खाता ही रह जाएगा और आपकी तारीफ़ें भी खूब होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा सबसे पहले चिकन आधा किलो के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक अदद प्याज। प्याज को क्या करना है, आपने ग्रेट कर लेना है। अच्छा इसको हम ग्रेट इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा जो हमारा चिकन है वो ड्राई नहीं होगा, बहुत मॉइस्ट बन के तैयार होगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून, दही ऐड करेंगे आधा कप, लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ना हो आपके पास तो आप लोग इसके अंदर सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सा मैरिनेशन हमने कर दिया है। इसके ऊपर इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको मैं छोड़ दूंगी साइड पे, क्लीन से कवर करेंगे इसको। और बस आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे।
अब देखिए आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कुक कर लेंगे, पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद सारा चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन हमारा बोनलेस है और इतनी देर हमने इसको अच्छे से मैरिनेट भी किया था, तो ये जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है और इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये जो पानी है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया, बहुत अच्छे से गल भी चुका है ये। अब बीच में हम जगह बना लेंगे, इसके अंदर रखेंगे एक प्याज का छिलका या फिर आप कोई बाउल भी रख सकते हैं। कोयले का स्मोक दे लेंगे इसको, इससे क्या होगा, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी और जायका भी इसका डबल हो जाएगा। तो देखिए स्मोक हो गया है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होंगी कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। जब हल्का सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1 कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप। दोनों शिमला मिर्च ली है मैंने, लाल भी ली है और हरी भी ली है। बस इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और हल्की सी कुक हो जाए। इसको हमने क्रंची ही रखना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न 1 कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। इसके बाद में इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों के साथ इन सब्जियों को हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से पका लेना है। बस इतना ही कुक करेंगे तो ये सोया सॉस का हल्का सा मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और हमारी सब्जियों का कलर भी ख़राब ना हो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं हमारी सब्जियां। अब आखिर में हम ऐड करेंगे इसके अंदर हरी प्याज आधा कप के बराबर। उसका मैंने सफ़ेद और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे और ये वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब आ जाते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसके लिए एक मज़ेदार सा सॉस बना रहे हैं जो इसके साथ सर्व किया जाता है। तो 1 कप मेयोनीज़ ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। और इस स्टेज पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप। अब इसको सर्व करने के लिए मैंने थोड़े से राइस जो थे उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन आधा किलो चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। सर्विंग डिश में हमने पहले एक बेड बना लेना है चावलों का। उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इस तरह से। उसके बाद टॉप पे हमने रखनी है चिकन जो हमने मज़ेदार चटपटी सी बना के रखी थी और ऊपर से हम डाल देंगे इसके ऊपर सॉस। तो इसको आपने इस तरह से ड्रिज़ल कर देना है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, मुंह का जायका बदल जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार, वाकई में बहुत मज़ेदार थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।